नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो चुका है। कश्मीर में आतंकियों के द्वारा एक के बाद एक ताबड़तोड़ हत्याओं का जो दौर है वो जारी है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से बिहार के एक मजदूर की हत्या कर दी गई है, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर से बेकसूर और मासूमों के मौत के घाट उतारने का काम करना शुरू किया है। इस बार बिहारी प्रवासी मजदूरों का खून बहाया गया। घटना कश्मीर के बांदीपोरा इलाके से सामने आई है, जहां आतंकियों ने बिहार के मजदूर मोहम्मद अमरेज की हत्या कर दी है। अमरेज वहां मजदूरी करने आया था। बांदीपोरा की घटना है। बांदीपोरा के सोदनारा संबुल में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलियां चलाई और उसे घायल कर दिया। जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाने लगा तो वहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मोहम्मद अमरेज के भाई ने इस पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे दोनों भाई सो रहे थे, तभी भाई उठकर बोला कि फायरिंग हो रही है, लेकिन उसने छोटे भाई को कहा कि ये होता रहता है, चुपचाप से सो जाओ। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि भाई उनका जो था वो वहां पे है नहीं, और जब ढूंढने गया तो खून से लथपथ मिला। कैसे घाटी में पूरी वारदात हुई, इसके बारे में उनके भाई बता रहे हैं। आप सुनिए उनके बयान को। जो है ना, हम 12 बजे के बाद जो है ना तकरीबन ये सो रहे थे हम भाई, तो 12:20 पे छोटा वाला भाई बोला फायरिंग हुआ, उठो। जब हम जगे तो वो बोला, हम बोले सो जाओ, ऐसे होता ही रहता है। फिर वो बोला हम देखते हैं यहाँ भाई है नहीं सोया हुआ। हम बोले बाथरूम गया होगा। जब वो गया तो जीने में देखा खून से लदबद है। फिर हमको आवाज़ दिया, फिर हम आए तो फिर उसको उठाए। फिर हम आर्मी को फ़ोन किए, फिर आया तो फिर वो हाजन ले गए। हाजन में 2 इंजेक्शन लगवाया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते रास्ते में दम तोड़ दिया, फिर सुमल में लेकर आया। घाटी में गैर कश्मीरियों की हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। आतंकी घाटी में गैर कश्मीरियों को लगातार निशाना बना करके उनकी हत्या को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंकवादी लगातार प्रवासी मजदूरों और कर्मचारियों को वहां के निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे हमले हुए हैं। कई हमलों में कई निर्दोष प्रवासी नागरिकों की जान चली गई है, लेकिन कश्मीर में घाटी में कश्मीरी पंडितों को बसाने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। और जहां तक बिहार की ये बात करें अगर हम, तो बिहार से हर साल लाखों की संख्या में मजदूर जो हैं वो दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, पलायन करते हैं। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बिहार के मजदूरों को इस तरीके के हादसे का शिकार होना पड़ा है, इस तरीके की घटना का शिकार होना पड़ा। बिहारी मजदूरों की जान जाने की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। कहीं ना कहीं हर एक दिन बिहारी मजदूर इस तरह की घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्योंकि वो पलायन को मजबूर होते हैं। इन घटनाओं के सामने आने के बाद अब सीधा सवाल बिहार सरकार से उठता है कि आखिर कब तक पलायन और बेरोजगारी के चक्कर में ऐसे राज्य के मजदूरों की जानें जाती रहेंगी। सिर्फ मुआवजा देने के अलावा क्या सरकार कभी इन्हें काम भी देगी, नौकरी देगी? कब तक इन्हें भी बिहार में रोजगार मिलेगा ताकि ये बाहर ना जाए? आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को इस तरीके से निशाना बनाया है। कश्मीर में आतंकी प्रवासी मजदूरों में डर पैदा कर कश्मीर छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर करना चाहते हैं जो भी गैर कश्मीरी लोग हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा भी आतंकवादियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण आतंकवादी इस तरीके से बौखलाकर इस तरह की कायराना घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दहशत फैलाने के लिए लगातार आम नागरिकों को इस तरीके से निशाना बना रहे हैं ताकि उनके मंसूबे कामयाब हो सके। इस साल में अब तक कश्मीर में आतंकवादियों ने टारगेट कर एक के बाद एक कई लोगों की हत्या की, कई लोगों को मौत के घाट उतारा, और अब एक बार फिर से बिहार के एक मजदूर को इस तरीके से निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।